आज का टॉपिक हमारा स्टूडेंट जो हमने वीकेंड के ऊपर स्टार्ट किया था उसको क्लोज कर रहे हैं। ब्लेंड ब्लेंड टूल होता है, ये बिल्कुल बॉटम हाफ पे साइड के ऊपर एक टूल है जो कि शेडो, कंटूर, एक्सट्रूड के बिल्कुल थर्ड नंबर पे है ब्लेंड। अच्छा, ब्लेंड टूल पे जैसे क्लिक करते हो ये ब्लेंड की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज ऊपर आ रही हैं। के ऊपर प्रॉपर्टी बार होती है स्टैंडर्ड बार के बिल्कुल नीचे, ये ब्लेंड की प्रॉपर्टीज है। और दूसरा, यह माउस पॉइंटर को देखो, ये ब्लेंड का माउस पॉइंटर है। इससे होता क्या है? होता ये है जनाब कि आपके पास अगर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हों लाइक दिस, मैं 2 पॉइंट लाइन से स्टार्ट करता हूं। मैं यहाँ पे 2 पॉइंट लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। वेट थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए बढ़ा देता हूँ। इसकी एक कॉपी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ राइट क्लिक करके। अब मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे में ब्लेंड करना है नंबर ऑफ स्टेप बता के। किस तरह? दो इसके डिफरेंट वेज हो सकते हैं स्टूडेंट्स। एक, ब्लेंड टूल पे जाओ। ब्लेंड टूल के लिए याद रखना कम से कम दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए, कम से कम दो। तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, लेकिन कम से कम दो। और ये जब आप पहले ऑब्जेक्ट को टच करते हो ना, चाहे वो ऊपर वाला हो चाहे वो नीचे वाला हो, एक छोटा सा स्टार नजर आएगा इसके अंदर आइकन में, ये देखो। स्टार्ट इंडिकेट करता है कि पहला ऑब्जेक्ट आप बताने लगोगे जिसको ब्लेंड करना है, और फिर दूसरा जिसमें करना है। जिसको करना है ये क्लिक कर दिया। अब जिसमें करना है उसको जब जाओगे तो यहाँ पे आपके पास सेकंड ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे दिखाई देगा। अब इसको किस तरह करना है? क्लिक प्लस ड्रैग करके इसमें इसके ऊपर जाके ड्रॉप कर दो। ये आपके दो ऑब्जेक्ट ब्लेंड हो गए। नंबर ऑफ स्टेप दरमियान में जो आपको दिख रहे हैं, इनको कम ज्यादा करना हो, वैसे हैं कितने? प्रॉपर्टी बार में देखो, बिल्कुल सेंटर में आपको नंबर ऑफ स्टेप नजर आ रहे हैं, 20 के। ये 10 हो गए, 5 हो गए, और कम से कम जो होंगे वो 1 होगा। ये यहां से आप डिसाइड कर लेना। इसका मतलब है नंबर ऑफ स्टेप इधर से बढ़ा सकते हो। और अगर आप इसको चेंज करना चाहो, एक एंगल देना चाहो, यहां से दे देना। ब्लेंडिंग डायरेक्शन इसे बोलते हैं, ब्लेंड डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं एंगल, ये देखो इस तरह दिखाना है या इसको बिल्कुल पलटना है, ये लो। ये बड़ा खूबसूरत डिजाइन। और अगर आप कहोगे सर नंबर ऑफ स्टेप बढ़ा के देखें, बढ़ा लेते हैं। मिनिमम 1 होता है, मैक्सिमम। अच्छा, जो मैक्सिमम होता है, ब्लेंडिंग स्टेप्स जो होते हैं वो कितने होते हैं? वो यहाँ पे आप जस्ट 500 टाइप कर दो, अभी बता देता है आपको। ये जो स्टेप्स होते हैं, 999 करके देखो। जो स्टेप्स होते हैं ब्लेंडिंग, वो 999 होते हैं मैक्सिमम। अगर आपसे कोई पूछे कि एक शेप को दूसरी शेप में जब आप ब्लेंड करते हो दरमियान में स्टेप मिनिमम कितने होते हैं, आपने कहना है 1। अब मैक्सिमम कितने होते हैं, आपने कहना है 999 होते हैं जी। अब ये जो ब्लेंडिंग स्टेप्स हैं वो इतने ज्यादा हैं, इतने क्लोज आ गए ऑब्जेक्ट, तो ऐसा लग रहा है जैसे ब्लैक है टोटल। हालांकि ऐसा नहीं है। इसमें आप कलर को भी ब्लेंड कर सकते हो। वो किस तरह? ये देखो, आपने जाना है पिक टूल पे। पिक टूल पे जाके साइड पे क्लिक करना है। ये है जी आपका वो स्टार्टिंग पार्ट जो आप यहां से क्लिक करने के ऑन कर दोगे। ठीक है, ब्लेंड में इसका कलर चेंज कर देते हैं। राइट क्लिक करने से आउटलाइन का कलर चेंज होता है। फिल तो होती नहीं, लाइन की फिल तो होती नहीं, आउटलाइन होगा। आउटलाइन हमेशा याद रखकर राइट क्लिक से होता है। ये देखो कितना खूबसूरत ट्रांजिशन नजर आ रही है रेड से ब्लैक की तरफ। और यहां तक भी कर सकते हो कि इसको अगर आप चाहो क्लिक करके इसको रोटेट भी कर सकते हो लाइक दिस। बड़ा खूबसूरत सा डिजाइन।
और बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ब्लेंड टूल पे जरा क्लिक करें और इसको पहले सिलेक्ट करें, सारे को करता हूँ सिलेक्ट, सारे को सिलेक्ट करें, बाद का तो आपको पता नहीं चलता स्टार्ट और एंड का। हालांकि मुझे पता चल रहा है स्टार्ट का अलग है नजर आ रहा, लेकिन एंड का नहीं पता चल रहा। मुश्किल हो रहा है मुझे कि एंड इसमें कहाँ है जनाब। उसका कलर येलो करना था आपने, अब एंड ढूंढो किधर है। स्टार्ट तो मिल गया मुझे, ये स्टार्ट नजर आ रहा है मुझे, एंड यहां जरा मुश्किल हो रही है मुझे ढूंढने में। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन देखिएगा, शो स्टार्ट, वो तो पता लग गया, एक ये है, आ गया नजर, ये आ गया। अगर इसको आपने ढूंढना हो ना मिल रहा हो, दोबारा से देखिएगा, ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट को क्लिक कर दो, टोटल को सिलेक्ट कर लो, मतलब पिक टूल से सिलेक्ट करने के बाद ब्लेंड टूल में जाओ। अब ब्लेंड टूल पे जाते ही ये ऑप्शन से यहां से आप कंफर्म करो, एंड को शो करो, शो एंड, ये आ रहा है। वेट बढ़ा दूं, ये लो, कलर चेंज कर दूं, ये लो ब्लू कर दिया, ये लो ग्रीन कर दिया। अब आपको सर एक तो नजर आ रहा है, दूसरा दूसरा भी इसी तरह देख लो, दिख ना रहा हो स्टूडेंट्स, साइड पे क्लिक करो, दोबारा पूरे को सिलेक्ट करो, ब्लेंड टूल में जाओ और यहां से इस ऑप्शन को कहो मुझे दिखाओ दूसरा कहाँ है, पार्ट शो। एक तो ये हो गया ना ब्लेंड, या गया नीचे, येलो कर दो, येलो मैंने कर दिया। बाज़ आपको स्क्रीन के ऊपर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कंट्रोल करने पड़ सकते हैं, तो ब्लेंड में नंबर ऑफ स्टेप मैंने आपको बता दिए, मिनिमम एंड मैक्सिमम 20 कर देता हूँ वापस। तो आप अपने डिज़ाइन को बड़ा अच्छे तरीके से यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। अच्छा, एक तो ये बना के दिखाया, इसको करते हैं साइड पे, दोबारा से देखो, ब्लेंड टूल का एक और इस्तेमाल करते हैं विद सम अदर ऑब्जेक्ट। अभी तो मैंने लाइंस ली थी, अब मैं चलिए सर्कल्स ले लेता हूँ। ये सर्कल बनाया, कलर मैंने रेड कर दिया, एक इसकी कॉपी बनाई, ये लो राइट क्लिक करके कलर इसका मैंने ग्रीन कर दिया। इन दोनों ऑब्जेक्ट को आपस में ब्लेंड करना है। दो तरीके हो सकते हैं स्टूडेंट्स, एक तो ये जो पहले बताया, ब्लेंड टूल स्टार्ट और एंड बता दो बस। दूसरा तरीका, इफेक्ट्स मेन्यू में जाओ, यहाँ भी ब्लेंड होता है, ये इसको क्लिक कर दो, ब्लेंड का पैनल आ गया, देख रहे हो साइड पे पैनल आ गया ब्लेंड का, ये चेक करो। वही काम जो ऊपर प्रॉपर्टीज में था यहां से भी कर सकते हो। वो कैसे? अच्छा, ये ऑप्शन अगर आपकी सारी की सारी ग्रे है, वजह क्या है कि आपने दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे तो कुछ ना कुछ करेगा आपके लिए, देखते हैं, लेट्स सी। दोनों ऑब्जेक्ट जैसे सिलेक्ट किए वो कह रहा है यहां पे पहले कितने ब्लेंड ऑब्जेक्ट बनाने हैं। मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, मिनिमम 2 होता है, मैक्सिमम 999 होता है, ये ब्लेंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। और आपने तो चूंकि दोनों को सिलेक्ट किया हुआ है ना, 30 आपने इसके स्टेप बता दिए, ठीक है, 30 आपने नंबर ऑफ ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट बता दिए, और यहां पे अप्लाई कर दो, ये लो। अब आपको कहा सर ये क्यों एक एंगल लिया है, तो क्या ये एंगल चेंज हो सकता है? यस, ये देखो यहां से, ये लो अप्लाई कर दो, ये 10 डिग्री, जीरो, ये जीरो देखो बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है, 0 डिग्री है बिल्कुल स्ट्रेट। इसको जैसे जैसे आप यहां से रोटेट करोगे, एंगल 45 का दे लो, 45 का, ये लो 45, -45 ले लो, इस तरह एंगल दे सकते हो, स्टेप दे सकते हो।
अब मैं आपको एक और चीज बताने लगा हूं। ये ऑब्जेक्ट दरमियान में देख रहे हो, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब होता है तेज करो। किस चीज को तेज करो? ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करवाना या कलर्स को एक्सेलरेट करवाना? एक्चुअली दो ऑब्जेक्ट हैं स्टूडेंट, एक रेड है एक ग्रीन है। अगर आप गौर करो, इनके दरमियान में जो जंप है, स्टेप है, डिस्टेंस है, वो सेम है। लेकिन आप चाह रहे हो स्टार्ट से एंड की तरफ एक्सेलरेट करो, ऑब्जेक्ट को धकेल दो, पुश कर दो उस तरफ, ये देखो। और इनको लिंक को मैं ऑफ कर देता हूं, ये देखो, चेक करो। इसको मैंने थोड़ा इधर स्लाइड कर दिया, अप्लाई करो और कर देता हूं, अप्लाई करो। सेंटर पॉइंट की तरफ, एंडिंग की तरफ जा रहे हैं, देख रहे हो, गैप बढ़ गया। और उल्टा करना है, ऐसे कर लो। ये डिपेंड करता है एक्सेलरेशन आपने उसका बैलेंस किस तरफ शिफ्ट करना है, राइट और लेफ्ट, स्टार्ट और एंड। अच्छा, एक चीज और आपने देखी होगी, अभी मैं अप्लाई करता हूं, अभी तो बराबर हो गया, देखो, क्योंकि मैंने दरमियान में रख दिया ना, मिड में एक्सेलरेट। अब कलर भी देखो स्टूडेंट्स, रेड से शिफ्ट होकर ग्रीन की तरफ जा रहा है। नीचे रेड है, ऊपर ग्रीन है। अगर मैं कहूं कलर को एक्सेलरेट करूं, ये देखो कलर एक्सेलरेट होने लगा, रेड की प्रेजेंस ज्यादा हो गई, ग्रीन बिल्कुल सिमट गया एंड पे। एक्सेलरेट मैंने किया कलर वाइज। अगर शिफ्टिंग इसकी करनी है ग्रीन की ज्यादा, कलर की ब्लेंडिंग इस तरफ कर दो, बैलेंस, अप्लाई। ग्रीन और ये रेडिश टोन एंड पे चंद ऑब्जेक्ट के अंदर ब्लेंडिंग नजर आ रही है। उम्मीद है एक्सेलरेट में ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन और कलर एक्सेलरेशन का समझ आ गया होगा। अप्लाई करके बैलेंस भी कर सकते हो। जितना प्रेजेंस ग्रीन कलर की है, रेड की भी उतनी, और ब्लेंडिंग होते होते एक दूसरे की तरफ जा रहा है, इक्वल बैलेंस के साथ ब्लेंडिंग हो रही है। अच्छा, ये कलर जो होते हैं स्टूडेंट्स, कलर ब्लेंड डायरेक्ट ब्लेंड की ऑप्शन होती है, और एक ऑप्शन इसमें होती है क्लॉकवाइज ब्लेंडिंग। अगर आप स्टूडेंट ये देखो, मैं आपको जरा कलर साइट के ऊपर निकाल के दिखाता हूं, ये जिस डॉक्यूमेंट पैलेट बोलते हैं, ये कलर्स ये साइड के ऊपर, इनमें कलर की प्रेजेंस जो है सिर्फ दो की चाहिए, या क्लॉकवाइज शेड चाहिए बिटवीन रेड एंड ग्रीन, तो ये क्लिक कर दो, अप्लाई कर दो। अब आपको रेड एंड ग्रीन के दरमियान शेड नजर आ रहे हैं, ऑरेंज है, दरमियान में डार्क ब्लू है, फिर लाइट टोन में होते होते उस कलर में चला गया। पहले सिर्फ दो कलर की प्रेजेंस थी, अब दो नहीं है, मजीद भी है, रेड देन ऑरेंज देन ब्लू एंड ग्रीन के दरमियान की वेरिएशन। ये कलर्स की प्रेजेंस के हिसाब से रेड एंड ग्रीन के दरमियान में जो कलर्स आते हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। और भी है ऑप्शन, थर्ड वाली भी है, एक क्लॉकवाइज होती है, एक एंटी क्लॉकवाइज होती है। अब इसमें शेड नजर आ रहे हैं, एक चीज याद रखना, रेड एंड ग्रीन के दरमियान में जो शेड होते हैं ना, वो येलो आता है एंड ऑरेंज आता है। आपको शायद दिख ना रहा हो, लेकिन जो स्क्रीन के ऊपर ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनको दिख रहा है। रेड एंड ग्रीन के दरमियान में कौन कौन से शेड्स हैं, ये मैं अगर आपको, ये ये कलर्स की प्रेजेंस यहाँ पे नजर आए, ठीक है, यहाँ शेड्स आएंगे। तो ये आपने डिसाइड करना है कि अगर तो आपको सिंगल कलर वर्जन चाहिए, रेड एंड ग्रीन की टोन में सिर्फ चेंज चाहिए, तो डायरेक्ट ले लो। फर्स्ट ऑप्शन इज डायरेक्ट, अप्लाई जरूर कर दें। ये आपको दिख रहा है। अच्छा जनाब, अब ये जितना मैं आपको काम करवा रहा हूँ ना स्टूडेंट्स, इसको तो साइड पे करते हैं, ब्लेंड को। ये जो ऑब्जेक्ट आपके डिजाइन डिफरेंट डिफरेंट बन रहे हैं, ये ब्लेंडिंग है। दो डिफरेंट मैंने एग्जांपल्स आपको डेमो दिया। इसका मतलब है, अगर मैं रेक्टेंगल बनाता हूँ लाइक दिस, एक रेक्टेंगल मैंने ये बना दिया, और एक इसका कलर भी कर देता हूँ, येलो चले कर देता हूँ इसका फिल, और एक मैं और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ इसी तरह,
ये अब ये दो ऑब्जेक्ट हैं स्टूडेंट्स, एक ये है कि ये इसको आपस में ब्लेंड करना है। दोनों को सिलेक्ट करो और ब्लेंड टूल को एक्टिव करो और यहां से यहां की तरफ बता दो। ये देखो, ये ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स है। इसको आप अपनी मर्जी से लाइन अप बाद में भी कर सकते हैं। यहां तक कि इसको रोटेट भी कर सकते हो। इनका कलर भी चेंज कर सकते हो। फिलिंग मैंने कर दी है। ये देख रहे हो किस तरह एक ऑब्जेक्ट ब्लेंड होकर दूसरे में जा रहा है। बहुत सारे ऐसे काम किए जा सकते हैं। यहां तक कि स्टूडेंट आप लेटर वाइज भी ब्लेंडिंग कर सकते हो। आपका ये लेटर है ए, इसको ब्लेंड करना इनटू बी। ये लो, दोनों को सेलेक्ट करके ब्लेंड में यहां से भी कर सकते हो अप्लाई। कितने स्टेप लेने हैं आपने बताना है। 5 काफी है। चलिए, ए में ब्लेंड हो रहा है क्योंकि दोनों ही ए है। और आपको के साथ चेंज हो सकता है क्या? यस, ये लो टेक्स्ट टूल, बी कर दिया मैंने। ये लो, ए बी में ब्लेंड हो रहा है। स्टेप्स कंट्रोल करने हो तो आप इसको सिलेक्ट करो, ब्लेंड ऑब्जेक्ट का टूल ऑन करो और ये ऊपर ऑप्शन मौजूद है ब्लेंड के नंबर ऑफ स्टेप। मिनिमम एक होता है, मैक्सिमम मैंने आपको बोला 999 होता है जरूरत के हिसाब से। और अगर इंडिविजुअली आपने इनकी प्रॉपर्टी चेंज करनी हो तो पिक टूल को लिया करो और स्टार्ट पे क्लिक करके इसको अलग से टैकल कर लो। कलर वाला जो देना है, फिल शेल दे, इसको सिलेक्ट करके अलग से कर लिया करो। अब आपको दो चीजें इसमें नजर आ रही हैं ब्लेंड में, एक शेप ब्लेंड हो रही है, एक कलर भी ब्लेंड हो रहा है। एक और एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। फिर बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये ऑब्जेक्ट जो बनते हैं क्या वो सिंगल सिंगल ही होता है या मल्टीपल भी हो सकते हैं? मल्टीपल भी हो सकते हैं। आपको याद होगा मैंने क्लाउड बनाया था कुछ दिन पहले, फिलिंग इसकी कर दी और ये क्लाउड है जिसके मैंने मल्टीपल शेप्स बनाई। राइट क्लिक करके बना रहा हूं। अगर इन सबको मैं सिलेक्ट करके एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट बनाना चाहूँ तो वेल्ड किया जा सकता है। ये कर दिया, एक ऑब्जेक्ट बन गया। अगर मैं कहूँ इसके इनसाइड एक इसकी कॉपी बना दो, उसको व्हाइट फिल कर देते हैं। ये लो सेंटर में ले आया शिफ्ट के साथ, राइट क्लिक किया और इसका कलर फिल कर दिया। अब ये क्लाउड बिग साइज ब्लू है, छोटा व्हाइट है। ब्लेंड करके दिखाऊं? ये लो, दोनों को सिलेक्ट करो, ब्लेंड टूल में जाओ और ये इसको इसमें ब्लेंड कर दिया। ये लो, अगर आपको कोई डिफिकल्टी हो रही हो, जैसे मुझे नहीं समझ आई, अच्छा अभी कर लेते हैं। ये देखो, ये व्हाइट है, ये ब्लू है, ब्लेंड। ये लो, ये ब्लेंड हो गया। पिक टूल लो, पिक टूल लेके ये लो, इसको मैं उठा के सेंटर में ले आता हूँ। ये देखो, ये ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स है। ये आपको यहाँ पे छोटी 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 लाइनें नजर आ रही होंगी, ये है स्टेप्स। अगर आपको स्टेप्स कम करके देखने हैं, यू कैन सी, जस्ट यू नीड टू सेलेक्ट फर्स्ट, साइड पे क्लिक करो, सारे को सिलेक्ट करो, पूरे को जैसे ब्लेंड पूरा का पूरा, और इसमें जाके नंबर ऑफ स्टेप को कम कर दो।
3 स्टेप है सिर्फ। अच्छा, बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर अगर मैं इसको अलग अलग दिखाना चाहूँ तो एक इधर दिखाना है, एक इधर दिखाना है, एक इधर दिखाना है, एक इधर दिखाना है। मैंने कलर्स भी जनरेट कर दिए, ब्लेंडिंग जबरदस्त किस्म के, स्मूथली ब्लेंड भी हो रहा है कलर दूसरे पे। दूसरा, मुझे इसकी स्ट्रक्चर वाइज भी छोटा बड़ा। अच्छा, ये स्टिल अलग अलग है, वो कैसे? ये देखो, आप कलर किसी टाइम पे भी चेंज कर सकते हैं। जैसे इसको येलो कर देता हूँ, इसको रेड कर देता हूँ, मल्टी शेड, येलो एंड रेड के दरमियान में ऑरेंज आते हैं, ऑरेंज के कलर्स की ब्लेंडिंग नजर आती है। अगर आप में से कोई कहे कि सर ये अलग अलग हो सकते हैं क्या, ये एक तो ये सो एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ये है, दरमियान में 3 और आ गए, क्योंकि 3 स्टेप आपने दिए, 4 दे दो 4 आ गए, 5 दे दो 5 आ गए, 6 दे दो 6 आ गए। क्या ये अलग अलग हो सकते हैं? यस। आप इन ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट को राइट क्लिक करके ब्रेक अपार्ट कर दो या कंट्रोल के प्रेस कर दो। अब होगा क्या, साइड पे क्लिक करो, ये देखो ये ओरिजिनल अलग हो गया सोर्स, और ये इधर आ गया। अब ये जो है इनको आपको करना पड़ेगा अनग्रुप, ठीक है, अनग्रुप कर लेना। अब ये इनको भी अलग अलग कर सकते, ये देखो, ये सबके लिए स्टूडेंट जो मैंने इससे पहले बताया उनके लिए भी ऐसे ही है, करके नहीं दिखाया लेकिन ऐसे ही है। तो इस तरह आप नंबर ये इनको सबको कर सकते हो, इनको 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 आपको जरूरत पड़ सकती है स्ट्रक्चर वाइज ब्लेंड दिखाते हुए या कलर वाइज ब्लेंड दिखाते हुए। अच्छा, अब अगली बात कि आपको ब्लेंड की मैं एग्जांपल्स करवा रहा हूं। अच्छा, बाद औकात आपको एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में ब्लेंड करना हो, वो भी किया जा सकता है। लाइक आई वॉन्ट टू ब्लेंड दिस सर्कल इनटू स्क्वायर and this square into polygon, hexagon। ब्लेंड करने का आसान सी ट्रिक, क्या देखो 3 ऑब्जेक्ट मैंने रख दिए, लाइन अप ऐसे कर लिया, रखने को कहीं रख लो कोई टेंशन नहीं। अब ये देखो, आपने ब्लेंड टूल पे क्लिक किया, फर्स्ट ऑब्जेक्ट को हिट किया, दूसरी की तरफ ले गए, और फिर दूसरे को क्लिक करके तीसरे की तरफ ले गए। अब आपके ये 3 ऑब्जेक्ट हैं, फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड। कलर आपने चूंकि दिखाई नहीं तो कलर है नहीं, लेकिन कलर अगर आप इसमें रखना चाहो पिक टूल से आप कलर इसके सिलेक्ट कर सकते। ये मैंने येलो कर दिया, दरमियान में एक ये भी है एंड पे, इसको चले रेड कर दिया। दरमियान में एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है जो कि रेक्टेंगल है, ये है। अगर आपको ना दिखाई दे रहा हो स्टूडेंट, टेंशन नहीं लेनी, आपने इनको पिक टूल से सिलेक्ट करना है और इसको मेन्यू के थ्रू पकड़ लेना जाके, ब्लेंड, ठीक है। ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट पहले सारे को सिलेक्ट कर लेना ऐसे, ठीक है। ऐसे सिलेक्ट कर लेना, सिलेक्ट करने के बाद इसमें स्टार्ट तो नजर आ गया येलो, एंड की समझ नहीं आ रही, मिक्सअप हो गया, यहां से सिलेक्ट करके ये कर लेना। ये इसने ले लिया और यहां पे कलर चेंज कर दो। अब आपके 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, सर्कल, स्क्वायर में स्क्वायर, पॉलीगॉन में। और मजे की बात, इसको आप किसी टाइम पे भी सिलेक्ट कर, ये लो, ये लो, जैसे मर्जी जो मर्जी शेप्स बनाओ, जो मर्जी कलर चेंज करो, जो मर्जी इसका स्टाइल ले लो। सर्कल है ना, पाई बना दो, ये लो पाई बन गई। आर्क बना दो, ये आर्क बन गया। ये है, सिलेक्ट किया, ये लो शेप टूल, जो दिल करता है शेप बना दो। एक ऑब्जेक्ट दूसरे में, दूसरा तीसरे में ब्लेंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी जरूरत पड़ जाए पेजेस के ऊपर इस तरह के डिजाइन क्रिएट करने की, किए जा सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको ना एक और, जब आप कोई शेप बनाते हो
कलर वलर मैंने दे दिया इसका मिसाल के तौर पे फेल। एक और बनाते हैं, कलर आप दे दो जो देना, इनको ब्लेंड करते हैं फ्रॉम वन टू अनदर। ये हो गया। स्टेप ऊपर आपको दिख रहे हैं 20 है, कम करने हैं ज्यादा करने हैं आप कर लीजिएगा। अच्छा, जो एक्सेलरेट ऑफ कलर्स हैं एंड इट्स ऑब्जेक्ट यहां से भी कर सकते हैं, एक्सेलरेट की ऑप्शन यहां से भी कर सकते हैं। ये देखो सेंटर पॉइंट से। अच्छा, ये दोनों एक्सेलरेशन कंट्रोल हो जाती है स्टूडेंट्स इसमें, यहां से इसमें देखना एक्सेलरेट की ऑप्शन होगी, ये आइकन आपको दिख रहा है, इसमें ये दोनों ऑन है। ठीक है, ये एक्टिव होगा तो दोनों इकट्ठे ही चलेंगे। क्या? ऑब्जेक्ट एंड कलर की ब्लेंडिंग एक जैसी। ये देखो, ये जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले नहीं करवाया, ये यहां से भी कर सकते हैं, जो कि आपने स्टूडेंट्स ब्लेंड में यहां पे देखा। ये चीज यहां से कंट्रोल कर लो या उधर से कर लो, एक ही बात है। लो जी, अब आ जाओ एक्सेलरेट के बाद में। अगर आपको ये कहूँ स्टूडेंट्स कि आप यहां तक भी कर सकते हो कि इसको एक अलग से आप ऑब्जेक्ट के ऊपर भी रख सकते हो। मिसाल के तौर पे मैं इसको एक स्पाइरल पे रखना चाह रहा हूं, या एक लाइन सेगमेंट पे रखना चाह रहा हूं, या एक पेन स्ट्रोक पे रखना चाह रहा हूं पेन टूल से। ये लो, मुझे इस आर्क के ऊपर इसको रखना है। ये लो, एंटर कर दो, एक आर्क बना दिया आपने। इसके ऊपर इन ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है। कैसे? आपने अपने इन सब ऑब्जेक्ट को क्लिक करो, जो ब्लेंडिंग है, इसको यहां से पहली एक ऑप्शन है पाथ प्रॉपर्टीज, इस पर क्लिक करो। यहां होगा न्यू पाथ की ऑप्शन, क्लिक करो, और एक आपके पास छोटा सा माउस पॉइंटर आएगा जिगजैग एरो के साथ, इसको आप इस शेप के ऊपर जाके क्लिक कर दो। आपका वो ऑब्जेक्ट जो थे वो इस पाथ के ऊपर आके फिट हो गए। ये लाइन भी हो सकती थी, ये ट्रायंगल भी हो सकती थी, ये पॉलीगॉन भी हो सकती थी, ये सर्कल भी हो सकता था। आप बना लो, उसके अंदर रख दो, उसके ऊपर उस पाथ के ऊपर उसको लगा दो। लेकिन मसला क्या है कि पूरा पाथ के अलोंग ये नहीं आया। उसको लाने के लिए ये ऑप्शन है यहाँ पे, ब्लेंड अलोंग फुल पाथ, ये क्लिक करना पड़ता है। फिर उस ऑब्जेक्ट के अलोंग वो उसने प्लेस करके दिखा दिया। तो इसका मतलब है किसी टाइम पे भी आप पिक टूल से साइड पे क्लिक करो, ये कलर चेंज करना हो, साइज सेट करना हो, यू कैन डू एनी टाइम। जहां रखना है रख सकते हो। ठीक है, साइज वाइज करना हो कर लेना यहां से। इसको, जहां तक पाथ का ताल्लुक है स्टूडेंट्स, पाथ पे क्लिक करो। अगर पाथ के ऊपर क्लिक करने के बाद शेप टूल से इसकी भी शेप चेंज कर सकते हो, डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। ये लो, ये हैंडल नजर आ रहे हैं। ये आपने जब इसको डायरेक्शन में गए ना, एंड एरो पे क्लिक किया, स्टार्ट नहीं एंड एरो पे क्लिक किया, यहां से लाइन में कन्वर्ट कर दो, कन्वर्ट टू लाइन। ये देखो स्ट्रेट हो गया। अगर आपने स्ट्रेट नहीं लगाई थी बाद में भी कर सकते हैं। पिक टूल से आप अलग अलग इन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके डिजाइन में एडजस्टमेंट भी कर सकते हो। ये लो, अगर आपको कहा जाए पाथ को जरा थोड़ा सा डाउन कर दो, मसला ही कोई नहीं। आप यहाँ पे क्लिक करो पाथ के ऊपर, ये शेप टूल को लो, ये, और इसकी डायरेक्शन यहाँ से पकड़ के स्ट्रेच करके यहाँ ले आओ। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि पाथ की ऑप्शन आपको फैसिलिटेट करती है कि कभी अगर आप चाहो, अच्छा, बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये पाथ को अगर नहीं दिखाना चाहें तो सिलेक्ट करके इसकी स्ट्रोक को नन कर दो, दैट्स इट। गया पाथ, नजर नहीं आ रहा है, पाथ है, नजर नहीं आ रहा, क्योंकि आपने स्ट्रोक को ब्लैंक
नो फिल कर दिया, नो स्ट्रोक कर दिया, दोबारा स्ट्रोक ले आया। स्ट्रोक को आप वेट भी दे सकते हो, जैसे ये दरमियान में ये देख रहे हो लाइन नजर आ रही है, ये स्ट्रोक है एक्चुअली। स्ट्रोक अगर नहीं भी दिखाना, स्ट्रोक को नन कर दो, स्ट्रोक नन यहां से भी हो जाता है स्टूडेंट्स, मौजूद है, दिख नहीं रहा, इसकी जरूरत पड़ेगी आपको फ्यूचर में अगर, तो ऑन कर लो यहां से, जब जरूरत नहीं ऑफ कर दो, ठीक है, तो मसला कोई नहीं है। अच्छा, ये जो मैंने आपको बना के दिखाया, इनको आप ब्रेक अपार्ट कर सकते हो वैसे ही, ये अलग अलग हो जाएंगे, सब अलग अलग हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि बाज़ औक़ात आपको ऐसी शेप्स बनानी पड़ सकती हैं जो किसी पाथ पे आपने रखनी हो, तो रखने का तरीका ये है। अब एक काम करता हूं, एक लाइन लगाता हूं, स्ट्रेट लाइन, एक और लाइन इसकी कॉपी बना लेता हूं, यहां पे इनको ब्लेंड कर लेते हैं ऐसे। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो लाइंस ब्लेंडिंग है, लाइंस हैं, इसके ऊपर आ जाएंगी? बिल्कुल आ जाएंगी। स्टेप नंबर 1, सेलेक्ट ऑल द ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स, यहां से कम ज्यादा कर लेना, 20 है, 25 है, 100 है, जितने भी करने कर लेना। अब आपने इसको इसके ऊपर लेके आना है। ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद ये ब्लेंड के टूल है, न्यू पाथ, और यहां पे जाके क्लिक कर दो, दैट्स इट। ये लाइंस 20 हैं, 50 कर लो, 100 कर लो, लेकिन आप इसके अलॉन्ग रखना भी चाह रहे हो तो यहां से रख लेना। ये ऑप्शन है छोटी छोटी, ये लिखा हुआ है ब्लेंड लॉन्ग फुल पाथ। अच्छा, बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर ये लाइनें स्ट्रेट क्यों हैं? जब शेप चेंज हो रही है, एंगल चेंज हो रहा है, लाइन की डायरेक्शन भी चेंज हो, ये भी हो जाती है। उसके लिए आपने इसी ऑप्शन में जाना है, नीचे लिखा हुआ रोटेट ऑल ऑब्जेक्ट, ये क्लिक कर दिया करो। अब जैसे जैसे शेप की डायरेक्शन चेंज हो रही है, वो भी अपने आप को रोटेट कर रहा है। साइज छोटा करना है, साइज छोटा भी कर सकते हैं। यू नीड टू सेलेक्ट द पाथ, और पाथ के अंदर स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट एंडिंग ऑब्जेक्ट अगर ना मिल रहे हो तो यहां से शो कहना स्टार्ट, साइज छोटा कर दो, ये लो साइज छोटा। एंड का भी कर दो क्या? कलर एक का रेड कर दो, ये लो एक का कलर रेड कर दिया। स्ट्रोक थोड़ा बढ़ा दो, वेट जिसे बोलते हैं, ये लो। चेक करो, एक ये है, इसका भी स्ट्रोक बढ़ा दूं, ये लो। कलर ब्लू कर दूं, ग्रीन कर दूं, ये लो। और ये अलोंग द पाथ देखो, आपने चूंकि कहा था अगर आपको स्ट्रेट चाहिए थी लाइनें, कोई मसला नहीं, ये देखो क्लिक किया, यहां पे चले जाओ और रोटेट ऑल की दोबारा ऑप्शन को ऑफ कर दो। अब आपने कैसे दिखाना है और कितने स्टेप स्टेप बढ़ाते जाओ यहां से, जो कि 999 तक जा सकते हैं। इसका मतलब स्टूडेंट, कभी आप अपने ब्लेंडेड ऑब्जेक्ट्स को अगर किसी पाथ के ऊपर रखना चाहो, आसान सा काम है, यहां से इसको कर लेना। अच्छा जी, अब मैं एक और चीज आपको जो बताऊंगा वो ये, बहुत सारे डिजाइन आपने देखे होंगे, जैसे ये लीव्स बने हुए हैं, ये असल में एक ऑब्जेक्ट नहीं, ये दो हैं। ठीक है, ये दो ऑब्जेक्ट हैं जिनको मैंने ब्लेंड करके लेके गया। अब ये दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते थे, ये भी कर सकते हो, और इसको कभी पाथ के ऊपर भी लगा भी सकते हो। कोई लोगो बनाना हो, आजकल आपको पता है जो यूनिवर्सिटीज के लोगोज होते हैं उसमें भी आपको लीव्स सराउंडिंग में नजर आएंगे, दरमियान में कोई टेक्स्ट लिखा होगा या सर्कल बना होगा, उसके अंदर आपका यूनिवर्सिटी का नाम शाम लिखा होगा, साइड्स के ऊपर फ्लावर बने होंगे, यहाँ आपके वहाँ पे
आपके लीव्स की प्रेजेंस होगी एक पाथ के ऊपर, बिल्कुल बना सकते हो। जैसे अब सबसे पहले लीव बनता किस तरह है? बहुत सारे तरीके हैं लीव बनाने के। जैसे कि एक ये कन्वर्ट टू कर्व, नीचे से देखो ये नहीं, मैंने कन्वर्ट टू कर्व कर दिया, ये हैंडल आगे, इसको मैं शार्प करना चाह रहा हूं, ये शार्प होने लगा है। इस तरह ऊपर वाले को करना है। एक्चुअली ऑप्शन है ये वाली ऑन, ये पहले कन्वर्ट किया, ये वाली ऑन है इस वक्त, सिमेट्रिकल नोड। दैट्स व्हाई सिमेट्री आ रही है। एक नो एक एक कोई हैंडल को कंट्रोल कर रहा हूं, दूसरा भी ऑटोमेटिकली सिमेट्री लेके आ रहा है, इधर शेप सेम सेम। अगर आपको पता है ये लेंगे तो इसमें डिफरेंट आएगा रिजल्ट इसका। दोनों साइड पे देखो रिस्पॉन्स मिल रहा है। एक तो ये हो सकता था मैं लीव इस तरह बना दूं, ठीक है। दूसरा तरीका याद होगा, मैंने कुछ रोज पहले आपको करवाया था, इंटरसेक्ट। दो सर्कल्स बनाओ, एक सर्कल ये बन गया, सेम एक और सर्कल बना लो और इसका इंटरसेक्ट निकाल लो। ये हाँ, ये स्मार्ट फिल ले लो, ये इसका इंटरसेक्ट निकाल लो। ऐसे भी आप ये लीव बना सकते हो। अच्छा, ये जो लीव बना है, इसको अगर आपने कलर वलर देना है दे दो। इसकी सेम कॉपी बनानी है एक और, ठीक है। या इसको मैं थोड़ा सा ऐसे रोटेट करना चाह रहा हूँ एक एंगल पे, इसकी सेम कॉपी बनानी है, आपको पता है ना, फ्लिप करना हो कंट्रोल के साथ ऐसे करना, ठीक है। ये दो ऑब्जेक्ट हैं अभी तक, इनको अगर आप थोड़ा फासला देना चाहो आपकी मर्जी है, डिस्टेंस देना चाहो आपकी मर्जी है, साथ ही रखना है कनेक्ट करना है आपकी मर्जी है। इन दोनों की कॉपी निकाल लेता हूं, ये लो। अच्छा, कॉपी निकालने से पहले एक काम कर लेना, इन दोनों को वेल्ड कर लेना, ये वेल्ड, इन दोनों की कॉपी निकाल लेना, ठीक है। इसको थोड़ा साइज छोटा कर लें या ऊपर वाले को कर लें, किसी एक का कर लेते हैं। अगर मुझे ये लीव्स की ब्लेंडिंग करनी है, ये लो ब्लेंड टूल, 20 है, कम करनी कम कर दो, ज्यादा कर रही है ज्यादा कर दो। कितना खूबसूरती से। और अगर मैं आपको कहूं कि इसको एक आर्क पे लगा दो या एक सर्कल पे लगा दो, आराम से ये सर्कल पे फिट कर दो इसको। ये लो, सिलेक्ट करो ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स को और ब्लेंड टूल पे क्लिक करो और ये न्यू पाथ इसका बता दो, और इसको यहां पे जाके अलोंग पाथ, ये ब्लेंड होते हुए। बाकी अगर आप समझो कि ये अलोंग द पाथ क्यों नहीं चले, क्योंकि आपने इसको रोटेट नहीं करवाया, तो रोटेट भी करवा दो। और अगर आप इसको फिट करना चाह रहे हो स्टूडेंट, तो पिक टूल से इसको फिट भी कर सकते हो। ये जैसे ये है, इसमें से स्टार्ट और एंड की समझ नहीं आ रही, ये जैसे ये है, इसका रोटेशन यहां से कंट्रोल कर लेना, ठीक है। इसी तरह इसको भी कर लो बड़े वाले को। साइज छोटा ना कर ले इसका। एक जैसा होगा वो भी ठीक है, अलग अलग करोगे तो नंबर ऑफ स्टेप बढ़ाने हैं, मसला ही कोई नहीं। ये लो, सिलेक्ट करो सारे को, नंबर ऑफ स्टेप बढ़ा दो।
नंबर ऑफ स्टेप आपके बढ़ रहे हैं। ठीक है, अंडू कर देते हैं। एक दफा फिर देख लो। ये डिपेंड करता है कि कंटेंट क्या बनाना है आपने। ठीक है, और कंटेंट का क्या रिजल्ट चाहिए। अगर तो सिमेट्रिकल चाहिए, एक जैसे चाहिए, अब ये छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है। ठीक है, अगर सेम चाहिए सेम ले लो, दोनों का साइज ही सेम रखो और इसको आप इसके ऊपर फिट कर लेते हैं। ये लो, दोबारा से देखिएगा, क्लिक किया ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स को, अब पुट ऑन ए पाथ। अगर कोई आर्क बनानी है आर्क बना लो। आर्क कैसे बनेगी स्टूडेंट्स, मुझे बताओ, एक आर्क कैसे बनती है। हाफ चाहिए आपको, हाफ नहीं चाहिए, हाफ चाहिए, क्या करो, सेकंड हाफ, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू कर्व्स, शेप टूल, और जो सेगमेंट आपको नहीं चाहिए उसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया जाए तो क्या वो आपका पार्ट यहां से, या एक काम करो, इसको आप, बेहतर तरीका इसका ये होता है ब्रेक ए पार्ट कर दो। ठीक है, क्या करो, आप शेप टूल लो, शेप टूल से ब्रेक ए पार्ट कर दो, अलग अलग कर लो। ये यहां से होता है ब्रेक कर्व, और इसी तरह यहां से भी ब्रेक कर्व। ये जब हो गया पिक टूल से इनको अलग-अलग कर लो। वैसे नाइफ से भी हो जाता है, नाइफ से भी आप ये काम कर सकते हो। शेप टूल से लो, इनको अलग कर दो, ये लो, अलग तो हो ही गए हैं, ये देखो, ये लो। बस नोट से ही सिलेक्ट करना, ये लो, ये आपके पास अब शेप तो बन ही गई है। अब आपने इसके ऊपर फिट ही करना है ना, ऐसे ही रखना है, जैसे रखना है रख लो, इसको इस तरह रखना है, ऑब्जेक्ट्स को ऐसे लगाना है, या शेप टूल से इसको मजीद चेंज करना है, कर लो। ये तो आप यहां से कर ही लोगे, जैसी शेप बनाना चाहो। अब इसके ऊपर अगर आपने ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट करनी है, अब कर लो, ऐसे इसके ऊपर करनी है इस पर कर लो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। आपने जस्ट सिलेक्ट किया और इसको पाथ के ऊपर फिट कर दो, और इसको अलोंग दी पाथ। ठीक है, अब आप इसको अलोंग दी पाथ तो आपने कर दिया, अब आपने एक और काम करना था, रोटेट। ये लो, ये नीचे ऑब्जेक्ट, रोटेट ना करना, आप इसको मैनुअली से मूव करके ऐसे करते हैं। कभी आपको लीव्स का एक्शन इस तरह का करना हो ऑन दी पाथ, या आप बना सकते हो अगर आप बनाना चाहो तो। ब्लेंडिंग के साथ ये सारी ऑप्शंस अवेलेबल है। तो ब्लेंड टूल एक आपके पास टोटल एक ऑप्शन है जिसके थ्रू आप इनको, अगर आप इसे प्रीसेट देखना चाहो, 8 स्टेप वाला ब्लेंड भी है, 10 स्टेप वाला ब्लेंड भी है, 20 स्टेप वाला ब्लेंड भी है, 90 डिग्री रोटेट वाला भी है, लूप ब्लेंड भी है, तो आप एंगल वाइज रोटेट करने के लिए ये सारी चीज़ें। तो सिंपल सा ये एक ऑप्शन है। और अगर आपको ब्लेंडिंग कैंसिल करनी हो स्टूडेंट्स, अगर आपको ब्लेंडिंग नहीं चाहिए होती, ब्लेंडिंग कैंसिल कैसे होती है, जिसे बोलते हैं ख़त्म करना, ये क्लियर ब्लेंड, ये लो, एवरीथिंग इज बैक नॉर्मल। ये वो अलग हो गया, पाथ अलग हो गया, शेप अलग होगी, दूसरी शेप अलग होगी। इसका मतलब ब्लेंड को ऑफ भी किया जा सकता है। जब भी करना चाहो आप ब्लेंड वाले ऑब्जेक्ट्स को क्लिक करो, और क्लिक करने के बाद अगर आप इनको ब्लेंडिंग ही खत्म करनी है तो क्लियर कर दो, ये क्लियर है। अच्छा, बालकात स्टूडेंट्स की कहते हैं कि सर ये जो जिस तरह ये पाथ आपने सेट किया, कलर सेट किया, क्या ये पॉसिबल है कि इस तरह की प्रॉपर्टीज एक दूसरी शेप के ऊपर भी लग जाए। बिल्कुल लग सकती है। मिसाल के तौर पे इस बार मैं एक पॉलीगॉन बनाता हूँ, पॉलीगॉन को मैं इसकी कॉपी बनाऊँ,
और शेप लेनी लेनी, इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद ब्लेंड टूल पे क्लिक करके ये ऑप्शन है कॉपी ब्लेंड प्रॉपर्टी, क्लिक कर दो और इसको यहाँ से कलर आपने नहीं करती इसलिए कलर किया है, बाकी उसमें उसको ब्लेंड करके गलती से ब्लेंडिंग स्टेप इसके थे ना 30, इसके भी 30 और इसके 50 होते, इसके भी 50 होते। जहाँ पे कलर का ताल्लुक है, कलर आप दे दो स्टार्ट है। इसको बाद में कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से। ये जी ब्लेंड टूल का सही इस्तेमाल, और आप बहुत सारा काम किया जा सकता है ब्लेंड टूल से। और जैसे आप एक और छोटा सा डेमो इसका देखो कि जब आपने ये काम किया है, ब्लेंड किया है, जैसे मैं अपने इस बार स्टार को ब्लेंड करवाता हूँ, स्टार्स में यहाँ से कहाँ से मतलब स्टार की समझ जाएंगे, स्टार आपने बना दिया, इसको क्लिक करके कर दो, कॉपी दे देते हैं इसको, स्टार को ब्लेंड करते हैं। कभी आपको इस तरह के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने पड़ जाएं तो ब्लेंड के साथ ये काम किया जा सकता है।